ऑलवेज रिमेंबर हु टोल्ड यू फर्स्ट। मैंने आपको परसों, जी हाँ दोस्तों, परसों 2 दिन पहले ये खबर इंस्टाग्राम पे बता दी थी, बिकॉज वो वीडियो डालने के बाद कहानी मुझे पता चली थी कि इसाक टू लिवरपूल हो चुका है फॉर 125 मिलियन प्लस का कोई एक अमाउंट। और जो मेन मीडिया है वो भाई इस खबर को उठाएगी 24-48 घंटे के बाद। एंड एग्जैक्टली वैसा होता है। जस्ट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इस वीडियो बाय 6:47 एंड 3-4 घंटे पहले फैब्रिज़ियो ने आपको बताया होगा, जो आप शायद सो रहे होंगे उस वक्त, कि इसाक टू लिवरपूल फाइनली हो चुका है। सो ऑलवेज रिमेंबर हु टोल्ड यू फर्स्ट। एनीवेज फॉलो कर ली इंस्टाग्राम पे फॉर मोर मतलब दिस काइंड ऑफ अपडेट्स। अब क्या होता है कि वीडियो तुरंत बता के डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, इंस्टाग्राम में तुरंत पोस्ट डल जाता है। हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि इसाक टू लिवरपूल हो चुका है। एनीवेज सब्सक्राइब करिए हमें, हम आपको फुटबॉल के अपडेट्स डेली देते हैं, जो भैया यूरोपियन टाइम से भी पहले आ जाती है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग से भी पहले आ जाती है। लेट्स बिगिन विद द डिसअपॉइंटिंग रिव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो। देखें दोस्तों, Rayo will never be an easy opponent for FC Barcelona, nor they were, because obviously भाई दिस टीम इज़ अ टीम जो भाई आपको आपके सर से बाल नोच लेने के लिए जो है वो मजबूर कर देती है। देवर प्रीवियस सीजन्स जहाँ पे बार्सिलोना नहीं हरा पाती थी रायो को, वो तो पिछले सीज़न बार्सिलोना वाज ऑपरेटिंग एट अनदर लेवल, जहाँ पे हमको डैनी ओल्मो भी अच्छे खेलते नज़र आ रहे थे, रफीनिया, लामिन यामाल, एवरीबडी वाज लुकिंग कि वो अपने प्राइम को हिट कर रहे हैं। तो बार्सिलोना वाज सरप्राइजिंगली एबल टू डिफीट रायो वैलेकानो। नाउ आई एम सेइंग कि रायो को हराना इतना मुश्किल है क्या? रायो क्या कोई बायर्न म्यूनिख है क्या? भाई देखें, सबसे पहले ऑब्वियसली द पिच, मेरा कंप्लेन नहीं है भाई, बट जो फुटबॉल देखा है वो जानता है कि भाई वो पिच के चलते थोड़ा सा बॉल मूवमेंट्स अजीब थे, उस पिच के चलते थोड़े से पासिंग अजीब थी। ऑल दो हाथ से फ्लिक आकर के इंटरव्यू में कहते भी हैं कि भाई देखें उस पिच के ऊपर दोनों टीम्स ने खेला, तो मैं कोई भी नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि भाई पिच ख़राब थी या ये थी, उस पिच के ऊपर दोनों को खेलना था। एंड सबसे बड़ी बात कि भाई आई एम नो वन टू से कि पिच कैसा था, कि वार कैसा था, इसके ऊपर मैं कोई होता हूँ कमेंट करने के लिए। मैं हूँ कि मैं बार्सिलोना के बारे में बात करूँ, आप मुझसे बार्सिलोना के बारे में बात करिए। सो वो हांसी फ्लिक का जॉब है, लेकिन मेरा जॉब है कि मैं पूरे चीज़ों के ऊपर बात करूँ। तो पिच बिल्कुल एब्सोल्यूट थ्रैश था, थ्रैश। और आप ला लीगा हो, आप अपने आप को वर्ल्ड की बेस्ट लीग बोलते हो और आपका वार काम करना बंद कर देता है, फिर अचानक से काम करने लगता है ऑफ साइड जब बात की, फिर काम करने बंद। अबे मतलब ये तुम क्या कर रहे हो भाई? कौन तुमको सीरियस लेगा? ना तुम्हारे टीम्स के स्टेडियम्स के पिचेस ठीक है, ना तुम्हारी वार ठीक है, ना तुम टीम्स को जो है वो भाई पैसे खर्चने दे रहे हो। रायो वैलेकानो ने पिछले 3 सीजन में केवल 3 मिलियन स्पेंड किया है, 3.5 मिलियन टू बी प्रिसाइजली एग्जैक्ट। 3 मिलियन में 3.5 मिलियन भाई साहब, एंड स्टिल दे प्ले बेटर फुटबॉल देन लोअर रैंकिंग प्रीमियर लीग की टीम्स। भाई लोअर रैंकिंग प्रीमियर लीग की टीम्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 400-500 कुछ मिलियन खर्च कर चुके होंगे इस सीजन में ही अलोन। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रायो वैलेकानो जिसने 3 मिलियन जो है वो खर्च करे हैं इस सीजन में। उनके पास पैसे भी नहीं है अपने पिच को वापस से ठीक करने का, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ दूसरी। उनकी प्रायोरिटी कि वो जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो उनको संभाल करके रखे हो। भाई साहब द सिचुएशन इन ला लीगा इज भाई साहब वर्स। बट ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट द गेम। में तो भाई बाहर की बातें हो गई, ठीक है, पिच वगैरह ख़राब था, लेकिन भाई प्लेयर्स भी तो ख़राब खेल रहे थे। आई डोंट नो भाई ये क्या सेल्फिशनेस आ गया है बिटवीन रफीनिया, लामिन यामाल की। ये पास ही नहीं करते हैं बॉल को, जो पास करना रहता है, जो शूट करते हैं, जब शूट करना रहता है तो पास करते हैं। ये अपने जो है वो भाई बैलन डोर के आप कह सकते हो कैंपेन को एक अलग लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। अरे बैलन डोर में ये सीज़न नहीं काउंट होगा, कोई नहीं सोचेगा। हाँ ठीक है, रिसेंसी बायस आएगा, लेकिन कोई नहीं याद रखेगा कि रायो वैलेकानो के खिलाफ रफीनिया ने गोल मारा था। अरे भाई पास करो रफीनिया, पास करो, सही 60 पास करो फरान टोरेस को। एंड डैनी ओल्मो ऑफ नज़र आ रहा है। कुंडे को पता नहीं क्या हो गया भाई, समवन को एंड वेक अप कुंडे, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? क्या है कुंडे भाई, तेरे को क्या तकलीफ है? आ भाई बता, मैं दूर करता हूँ आकर के तेरे को बार्सिलोना। भाई क्या है, साइकोलॉजिस्ट से मिल, जो भी है भाई ठीक कर भाई। ना तू हंसता है, ना तू ड्रेस अच्छे से होता है, ना तू खेल रहा है अच्छे से। क्या हो गया कुंडे को भाई? तुम बेस्ट सेंटर बैक, लेफ्ट राइट बैक थे भाई पूरे दुनिया के, क्या हो
हो गया, पता नहीं भाई क्या इशू है कुंडे के साथ, समझ में आया कि क्यों एरिक गार्सिया स्टार्ट करते। फिर भाई डेनी ओल्मो क्या हो गया, फर्मीन लोपेस भी थोड़ा सा आउट नजर आया, दिमाग थोड़ा सा चल रहा है ना चेल्सी क्या मैं बोलूं भाई, बट ऑल इन ऑल वी ऑफन क्रिटिसाइज हमारी खुद की टीम बिकॉज ऑब्वियसली वो डिजर्व करती क्रिटिसाइज होना, बट इफ यू लुक भाई रायो क्या खेली है भाई, रायो क्या खेली है। और अगर रायो से भी बेटर कोई खेला तो वह जॉन गार्सिया। अगर जॉन गार्सिया नहीं रहते हम 4-5 गोल जो है वो हारे रहते, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेस्टिंग कर रहता। तो ऑल इन ऑल आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इंटरनेशनल ब्रेक इज कमिंग एंड सम ऑफ द प्लेयर्स विल गेट सम रेस्ट। हांसे फ्लिक होपफुली उनको रेस्ट ना दे और उनको भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला करके घसीटे, उनको सिखाए कि क्या गलत है क्या सही है। हांसे फ्लिक लुक्ड वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर द मैच एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट या let's see what happens. 1-1 it's really very hard to go to Rayo Vallecano and भाई get 2 points and अगर रियल मैड्रिड जा करके वहाँ पे 3 पॉइंट्स खींच करके लिए आती है तो भाई I'll be really very surprised भाई, being really very honest, because I'm not saying कि मैं रियल मैड्रिड के ऊपर जो है वो डाउट करता हूँ। रियल मैड्रिड के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, वो रायो वल्कानो को 10-0 हरा सकती है, बट मैं रायो वल्कानो के ऊपर जो है वो भाई विश्वास रखता हूँ कि दे विल मेक थिंग्स सो हार्ड फॉर इवन टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख। अगर वो उनके स्टेडियम में आते हैं तो अब वो तुम पिच खराब करने से कह लो या फिर अपना गुड गेम प्ले दिखाने से कह लो, भाई साहब बोथ ऑफ द गोलकीपर्स प्लेड रियली वेरी वेल, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। एनीवेज लेट्स मूव टू खबरें। आई विल बिगिन विद छोटे मोटे खबरें जो हो चुके हैं, देन आई विल ब्रिंग द बिग जूस फॉर यू। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब, यहाँ पे असेंसियो टू फर्नाबाशे हो चुका है, हियर वी गो आ चुका है भाई साहब, कहानी खत्म है। PSG से जो है वो भाई गुड बाय टाटा, असेंसियो टू फर्नाबाशे। बट इस डील को किसने करवाया? इस डील को करवाया था जोसे मरीनो ने। जोसे मरीनो चाह रहे थे कि भाई असेंसियो आए फर्नाबाशे, लेकिन फर्नाबाशे ने जोसे मरीनो को ही भगा दिया, बट द डील वाज ऑलरेडी सील्ड। तो भैया यहाँ पे जो है वो उसको नहीं कुछ कर सकते थे, तो अब आना ही पड़ गया। चलो ठीक है, फर्नाबाशे के लिए अच्छा मैं बोलूँगा एक ऑप्शन रहेगा मार्को असेंसियो के लिए भी अपना करियर रिवाइव करने के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा फर्नाबाशे। लेट्स सी इफ विल गो एंड स्कोर ओवर देयर, बट ठीक। लेकिन फर्नाबाशे यूसीएल में जो है वो भाई खेल नहीं रही है, सो कौन देखेगा टर्किश लीग, नंबर 1। नंबर 2 लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है रेबियो से रिलेटेड। सो रेबियो वॉज ये कि ये नापोली जाएगा, रेबियो वॉज ये कि भाई ये वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ऐसे कहानी वो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखें वो मार्सियल से जो है वो निकल करके आ गया है भाई आपके AC मिलान, और AC मिलान में ही इज़ बैक विथ हिज मैनेजर जो उसके प्राइम में उसको देखा था, और वो था एलिग्री। सो एलिग्री के साथ जो है वो वापसी हो चुकी है रेबियो की, 10 मिलियन में डील हुई है। अ वेरी गुड डील फॉर रेबियो जो क्लब्स बहुत लंबे समय से खोज रहे हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना वॉज लिंक्ड विथ हिम, देन मैनचेस्टर यूनाइटेड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, जिसमें उसकी मम्मी ने आकर के जो है वो रोको कर दिया था, लेकिन नाउ ही इज़ फाइनली टू यूवेंटस, जहाँ पे AC मिलान जहाँ पे वापस एलेग्री जो है वो उसको मिलने वाले हैं। अरे वो एलेग्री आ गया ना तो मैं यूवेंटस से कंफ्यूज हो गया। एनीवेज लेट्स मूव टू भाई साहब द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी आई हैव सीन इन दिस ट्रांसफर विंडो, और मे बी आप 4-5 ट्रांसफर विंडो कंबाइन कर लो तो ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी। नाउ आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट निकोलस जैक्सन का मूव टू बायर्न म्यूनिख। सो दोस्तों एक तो ले दे के बायर्न ने मनाया चेल्सी को कि भाई हमको दे दो निकोलस जैक्सन को। चेल्सी बहुत ही रिलेक्टेंट थी कि नहीं हम ये डील नहीं होने देंगे। निकोलस जैक्सन ने जा करके जो है वो भाई चेल्सी से हाथ पैर जोड़े कि मेरे को जाने दो भाई साहब बायर्न म्यूनिख। एंड फिर बायर्न ने बोला, फिर मतलब चेल्सी ने बोला कि ठीक है भाई चले जा लोन में उसको जो है वो भेज दिया। अब भाई वो उसकी फ़्लाइट उड़ रही है, वो बायर्न जो है वो जा रहा है खुशी खुशी कि मैं बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करूँगा, मज़ा आएगा। और फ्लाइट में उसको कॉल आता है कि दोस्त तेरे को ना अपने फ़्लाइट को यू टर्न मार के वापस आना पड़ेगा, बिकॉज हम चेल्सी वाले इस डील से जो है वो भाई पुल ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज हमारा स्ट्राइकर जो है वो भाई डेल्प इंजर्ड हो चुका है। एंड ऐसा समझ में आ रहा है कि वो लंबे समय तक इंजर्ड रहेगा, तो वी नीड एक स्ट्राइकर, एंड आप हमारे स्ट्राइकर आइए वापस भाई, हम नहीं चाहते आप बायर्न जाए। अब ये फ्लाइट बीच में चल रही है, वो यू टर्न नहीं लेगी, ये एजेंट ने बोला भाई साहब चेल्सी को आपके जो है वो भाई निकोलस जैक्सन लैंड हो गए बायर्न में, निकल गए भाई साहब जो है वो टैक्सी वैक्सी से अपने, और जो है वो जाके हाथ पैर मिला रहे हैं बायर्न म्यूनिख के, बोले मैं तो मेडिकल करके रहूँगा। मेडिकल भी जो है वो भाई साहब हो गया। उसके बाद फिर भाई साहब ऑफिशियल हुआ कि नहीं आप भाई नहीं कर सकते हो ये सब कंटिन्यू, वापस चलो चेल्सी का फ़ोन आया है। अब भाई बायर्न बोली कि देख लो भाई इट्स बिटवीन यू एंड योर क्लब, आपको क्या करना है। तो एजेंट यहाँ पे भाई निकोलस जैक्सन का आई स्टोरी डाल रहा है कि भाई ये फ्लाइट वापस नहीं मुड़ती है, हम यहीं रुकेंगे, वी डू नॉट गो बैक, ये वो दुनियादारी। उसके बाद फिर चेल्सी ने बोला अच्छा साले रुक, फिर अपने लॉयर्स को फ़ोन किया। देखो भाई वकीलों से क्या सब डरते हैं, फ़ोन किया भाई वकीलों को, बोला कि देखो भाई बदमाशी कर रहा है। वकील लोग जाके बताए कि देखें दोस्तों है ना ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप करेंगे तो आपको पिलेंसर हो जाएगा, चलिए वापस लौटिए। तो फिर जो है वो बायर्न ने बोला कि जाओ
भाई तुम लोग हमारे ऊपर जो है वो भाई आ जाएगा, नहीं तो हमको कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, जाइए आप दोनों है ना, एजेंट और निकोलस जैक्सन। तो नाउ दे आर बैक टू चेल्सी। अब इसमें भी खेला हो गया, उन लोग वापस आ रहे थे चेल्सी, लेकिन फ्लाइट को मोड़ दिया गया है सेनेगल में। तो दे बोथ आर गोइंग टू सेनेगल। अब वहाँ पे पता नहीं लोग क्या करेंगे, गॉड नोस, बट द डील इज कम्प्लीटली ऑफ। भाई साहब फ्लाइट के बीच में फ़ोन करके रोक दिया कि भाई रुको, वापस वापस वापस, ये कहानी हुई भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब एमी मार्टिनेज। अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव बीन आस्किंग मी फॉर द सेम कि एमी मार्टिनेज का क्या, एमी मार्टिनेज का। देखिए दोस्तों, एमी मार्टिनेज को जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड मूड बना ली थी कि हम साइन नहीं करेंगे, बिकॉज उनका पूरा फेथ था जो है वो ओनाना के ऊपर। बट शुरुआत के 2-3 गेम्स देखने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया ओनाना से, बोले कि भाई हो गया, हाथ जोड़ते हैं, है ना, चलो चलते हैं एमी मार्टिनेज से जो है वो जाकर के बात करते हैं। तो एमी मार्टिनेज के लिए जो है वो भाई बातचीत वापस से चालू हो गई है। ऑब्वियसली एमी मार्टिनेज वांटेड कि भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर ले, और इस डील को जो है वो भाई फाइनलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं जेडन सैंचो। जी हाँ दोस्तों, कैसे, बिकॉज जेडन सैंचो इज ऑल्सो ऑन अ मूव एंड एमी मार्टिनेज इज ऑल्सो ऑन अ मूव। सो देयर माइट बी एक आप कह सकते हो वो वाला डील कि भाई आप एक्सचेंज ऑफर टाइप वाला कि आप जेडन सैंचो ले लो, हम एमी मार्टिनेज दे दो प्लस सम कैश। सो या देयर माइट बी सम डील इस टाइप का, बिकॉज जेडन सैंचो ने रोमा जाने से मना कर दिया था। नाउ जेडन सैंचो विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू आपका एस्टन विला, एंड एस्टन विला से एमी मार्टिनेज विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज उनकी जो है वो भाई बातें चल रही हैं एंड वो आपके गोलकीपर को साइन करने के लिए भी। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन, बट या एमी मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन हैपन, उसमें बातें जो हैं वो चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। बट या द बिगेस्ट खबर भाई साहब, द जूसीएस्ट खबर, एंड दैट इज भाई साहब इसाक। सो इसाक टू लिवरपूल हो चुका है, एज आई टोल्ड यू गाइस। इंस्टाग्राम में मैंने आपको 2 दिन पहले ये खबर बता दी थी कि भैया इसको मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो 48-24 घंटे के बाद पकड़ेगी। एंड एक्जैक्टली वही होता है। 2 दिन पहले मैंने आपको जो कहानी बताई थी कि भैया लिवरपूल ने साइन कर लिया है इसाक को, वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई कैन स्टिल कोट एंड से दिस दैट फैब्रिज़ो यहाँ पे ट्रांसफर जो वैल्यू है उसको रॉन्ग कोट कर रहा है। द ट्रांसफर वाज फॉर 125 मिलियन, 130 मिलियन इज व्हाट फैब्रिज़ियो हैव आप कह सकते हो रिटन ऑन हिज एक्स का जो है वो ट्वीट। पता नहीं यार, अब ट्विटर को एक्स बोलने लगा है, ट्वीट को क्या बोलूँ, एक्सू जो भी है। सो अपने ट्वीट में फैब्रिज़ियो ने 130 मिलियन लिखा है, बट द डील इज़ फॉर 125 मिलियन। माई सोर्स हैव टोल्ड मी कि 125 मिलियन में हुआ है क्योंकि 5 मिलियन का जो है वो भाई बोनस जो उसको मिलने वाला था वो जो है वो भाई उसने स्लैश कर दिया है। So the deal is only for 125 million and obviously anything above 120 जो है वो भाई एक्सेप्ट कर लेती। यहाँ पे जो है वो न्यूकासल यूनाइटेड उन्होंने एक्जैक्टली वही किया, बिकॉज ऑब्वियसली भाई प्लेयर जो है वो भाई बॉयकॉट मोड में है, मेरे को खेलना ही नहीं आपके लिए, वो डायरेक्ट ऐसा इशू कर दिया स्टेटमेंट, तो क्यों रखेंगे इसको। तो देवर जानबूझ के पुशिंग दिस डील डेडलाइन डे तक कि भाई लिवरपूल, उनको पता था कि लिवरपूल आएगी ही आएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मतलब एक ऑफर जो है वो भाई 120 से ऊपर देगी ही देगी। और जैसे उन्होंने 120 का बैरियर तोड़ा, न्यूकासल ने जो है वो अपना गेट को है खोला और बोला कि भाई इसाक आप हो जाओ भाई यहाँ से जो है वो भाई जमा नहीं है, राइमिंग वर्ड सोच रहा था, रुको ठीक है। जैसे ही लिवरपूल ने जो है वो भाई 120 मार्क का है बैरियर तोड़ा, लिवरपूल, अबे छोड़ो हटाओ यार, वो भाई साहब मैं बोलने वाला था कि वो पकड़ा अपना झोला और निकल गया लिवरपूल के लिए, जो भी है भाई वो लिवरपूल जा चुका है 125 मिलियन। फाइनली द ट्रांसफर विंडो, ट्रांसफर सागा हैज़ कंक्लूडेड। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @AGFootball, जहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के बाद भी अगर कुछ अपडेट आता है तो दे पाऊँ। बाकी हाँ, याद रखिए किसने आपको खबर पहले बताई, इसलिए सब्सक्राइब के बटन पहले दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज सिक्योरिटी का पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।